हाँ, तो 5 साल में त्योहार आता है, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का, जिसपे हम जो है गांव की सरकार बनाते हैं। फिर आता है विधानसभा का चुनाव, जिसपे हम राज्य की सरकार बनाते हैं। फिर आता है लोकसभा का चुनाव, जिसपे हम केंद्र की सरकार बनाते हैं। है जानकारी आप लोगों को? है कि नहीं? नहीं है ना? लेकिन वोट डालने जाते हो, सही है, वोट डालने जाते हो ना, लेकिन जानकारी नहीं है। वोट तो डाल रहे हैं, किस लिए डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, इसका वोट डालने का मतलब क्या है ये नहीं पता। क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल हुए हैं, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, है ना, चाहे अन्य हो, क्योंकि मैं दोनों पार्टी को ज्यादा बोलूंगा क्योंकि ये केंद्रीय राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस और भाजपा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अधिकतर ये दोनों पार्टियां बैठी हैं, और ये जानबूझ के मतदाताओं को बताती नहीं है कि तुम्हारा चुनाव क्यों हो रहा है, चुनाव का मतलब क्या होता है, किस लिए होता है। इसीलिए हमको चुनाव में भागीदारी लेने में हमको ऐसा लगता है कि यार कोई 100 रुपया दे देता, कोई 500 रुपया दे देता, कोई दारू दे देता, कोई मुर्गा दे देता, या कोई साल दे देता, कंबल दे देता, साड़ी दे देता, है ना। फिर झूठे झूठे वादे करते हैं कि हम विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे तो हम जो है, हमारा मुख्यमंत्री आएगा तो हम मातृ बंधन योजना में बहनों को 2500 रुपए देंगे, 5 लाख रुपए देंगे। तमाम तरह के जो है झूठे वादे करते हैं, है ना। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला कि सब महिलाओं के खाते में, सब लोगों के खाते में, सब युवाओं के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आए क्या? 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आए क्या? रोजगार मिला क्या? है। महंगाई जो है कम हो जाएगी, घर में उज्ज्वला योजना की गैस आएगी। गैस तो पहुंचा दिए, लेकिन गैस सिलेंडर कितने में भर रहा है? तुमको गैस सिलेंडर बोल बोल के जंगल में तुम्हारा शासन था, लकड़ी अच्छे से ला लेते थे, जंगल की जड़ी बूटियों में अधिकार था, वो सबको खत्म कर दिया धीरे धीरे करके। किया कि नहीं? लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, यहाँ चलती लक्ष्मी योजना नहीं, लड़कियों को, बच्चों के लिए वो चलती ना, सुकन्या योजना। देखो मात्र क्या शब्द चेंज है। हमारे यहाँ लाडली बहना योजना चलती है, यहाँ पे मातृ बंधन योजना कर दिया। हमारे यहाँ लाडली लक्ष्मी योजना चलती है, यहाँ सुकन्या योजना कर दिया। नहीं, सुकन्या भी और लाडली भी है। नहीं, एमपी में सुकन्या नहीं है, लाडली लक्ष्मी योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना में पढ़ाई के लिए बच्चों को मिलता है ना। सुकन्या वाला पोस्ट ऑफिस से होता है ना, वही है वो, है ना। लाडली लक्ष्मी योजना को बोलते हैं। जब बच्ची पैदा होती है तो उसको पढ़ाने के लिए पैसा देते हैं, है ना। अब एक चीज बताओ, आप सच सच बताना। अभी मैं बात रख रहा हूँ, फिर आपकी तरफ कैमरा मुड़ जाएगा, ठीक है। ये जितने भी फ्री की योजनाएं दे रहे हैं, है ना, और जिसमें हम लोग, अरे ये बीजेपी वाले तो इतना दे थे, कांग्रेस वाले तो इतना दे थे, कभी आपने सोचा है कि ये पैसा लाते कहां से? सोचा है? क्यों भाई, आप ही बताओ। कभी इस विषय में सोचे कि ये पैसा आता कहां से है? इतने करोड़ों अरबों की योजनाएं बनाते हैं, ये योजना के लिए पैसा फंड आता कहां से है जानकारी? नहीं है ना। एती घुमा जा रहा, जानकारी है कि नहीं पहले पूछ तो ले। जानकारी हवे तो हाथ उठावे, और जानकारी नहीं हवे तो दोनों हाथ उठावे। जानकारी है, दोनों हाथ उठाना ऐसे करके, काय के लिए शर्मा के? तुम्हारा जानकारी है, पूछो। हाँ तो हाथ उठावा ना ऐसे करके, शर्मा काय के लिए? तुम्हारा विधायक साहब मध्य प्रदेश के, तुम्हारा जानकारी है? नहीं है तो ऐसे हाथ उठावा, उठावा। जानकारी नहीं है करके, ऐसे करके बोला जानकारी नहीं है। हाँ मल्ला बोला, ऐसे करा, जानकारी नहीं है। एती भैया मल्ला भी दिखा, जानकारी नहीं है। हाँ, आप मन का जानकारी नहीं है ना। वो पैसा जो आता है, वो आता है, आप जैसे नमक खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते तो उस पर जीएसटी लगता है। सुने ना, जीएसटी मतलब एक टैक्स है, कर, टैक्स कर, है ना। जो सर्विस करता है उसको इनकम टैक्स लगता है ना। और जनता को क्या लग रहा है अभी? इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है जीएसटी के माध्यम से। और देश की संचित निधि होती है, भारत देश का एक क्या होता है, कोष होता है, जहां पे पूरा पैसा जाता है ना। तो जो व्यापारी है, जैसे मेरा भी एक छोटा सा बिजनेस है ना, जैसे हम लोग व्यापार करते हैं तो हम लोग जीएसटी नहीं देते हैं, जीएसटी पटाते हैं वहां पे, और फिर जीएसटी आप जनता के ऊपर लगती है। जीएसटी किसके ऊपर? जैसे पेस्ट खरीदे, मैं व्यापारी हूँ,
मैंने जीएसटी दिया किसको? जो निर्माण करता है उसको दिया जीएसटी, है ना। अब मेरे पास में आ गया जीएसटी लगा के इतना, मैंने आपको दे दिया। मैंने खरीदा 6 रुपए में, आपको दिया 10 रुपए में, तो आपसे जीएसटी लिया। मतलब जीएसटी का पूरा भार किस पे जा रहा है? बोलो ना, किस पे जा रहा है जीएसटी का पूरा भार? जनता। आप लोग के ऊपर जा रहा है ना। लेकिन आपको पता था आज तक ऐसा है? कोई बताता ही नहीं है ना। तो जीएसटी का जो पूरा भार है वो जनता में जा रहा है, और जनता पूरा पैसा कहाँ इकट्ठा कर रही है? संचित निधि कोष में। अब उसी कोष का बजट बनता है। हर वित्त वर्ष में जो वित्त मंत्री होता है बजट बनाता है। राज्य का बजट बनता है, केंद्र का बजट बनता है, और उस बजट में से शिक्षा में कितना पैसा देना है, सड़क निर्माण में कितना पैसा देना है, मातृशक्तियों को रोजगार के लिए कितना पैसा देना है, प्राकृतिक संरक्षण में कितना देना है, सांस्कृतिक विभाग में कितना देना है, हेल्थ के लिए कितना देना है ना, सड़क गली रोड निर्माण के लिए पैसा कितना देना है ना, घर आवास योजना में कितना पैसा देना है, तमाम जो है शिक्षा, सड़क, रोड, है ना, खेती बाड़ी में कितना पैसा देना है। तो ऐसे जो है 8-52 के डिपार्टमेंट बने। कितने है मालूम? 52 डिपार्टमेंट होते हैं, और उनके मुख्य डिपार्टमेंट कितने होते हैं? 8। ये 8-52 के जो डिपार्टमेंट हैं सारे पैसे को आपके लिए विनिमय करते हैं। और हम सोचते हैं कि अरे यार ये तो मोदी हमला इतना पैसा देते का, बाप के यहाँ से लाख पैसा देते का? वो पैसा हमारा है। क्या उस पैसे का उपयोग सही तरीके से नहीं होना चाहिए? जैसे स्वच्छ भारत अभियान चला, तो क्या आपके यहाँ टॉयलेट, लेटरिन, बाथरूम अच्छे से बनी है? हैं? आप लोगों ने आवाज उठाए? नहीं, है ना। फिर दूसरा चीज, आप ये बताओ कि आपके यहाँ जो आयुष्मान कार्ड बना, सबका बना आयुष्मान कार्ड है? कितने का इलाज होता है मालूम है आपको? है? गए हो इलाज कराने का भी है, लेकिन 5 लाख रुपए हर साल कट रहा है, मालूम है? कहाँ से कट रहा है? क्यों कट जा रहा है? क्या इसकी जरूरत है क्या? है? बताओ, इसकी जरूरत है क्या? ठीक है, महंगाई, पहले हम शक्कर 5 रुपयों में खरीद लेते, चाय पत्ती 5 रुपए में आती है, वही चाय पत्ती कितने में आ रही है? 20 रुपया में, 10 रुपया 20 रुपया में, है ना। नमक जो 50 पैसे में आता तो उसी नमक को आज हम 30 रुपए में खरीद रहे हैं। नहीं खरीद रहे, उसका हिसाब कौन लेगा? इतना महंगा कैसे हो रहा है? तो जो महंगाई है, जो सारा चीज है, वो कहाँ से बढ़ रही है? ये जो फ्री का लेते ना, फ्री का राशन, फ्री का भाषण और फ्री की सब चीज सुनते हैं, तो ये तो अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है ना, उसपे आप लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, बड़ों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था, और इसके साथ साथ में आपको खेत को पानी और बिजली की व्यवस्था, सड़क, पानी, रोड निर्माण, हर एक चीज की व्यवस्था करने की जवाबदेही किसकी है? जिला पंचायत क्षेत्र की। जो भी योजना आती तो गांव में आती है, सरपंच उन योजनाओं में क्रियान्वयन करता है, जनपद उन योजनाओं को देखता है, और जिला पंचायत जो अपने जिला से लेके आता है। ठीक है, तो क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र का एक्चुअल विकास हो? चाहते हैं? तो एक्चुअल विकास चाहते तो आप अपने वोट के अधिकार को समझो। आपके मतदान, मत का मतलब क्या होता है? आपके विचार, और दान मतलब क्या होता है? आपने अपने विचारों का दान कर दिया, अपने अधिकारों का दान कर दिया। इसीलिए जो है ये 5 साल में आपके मत के क्या करते हैं? दान करके आप क्या बनाते? अपना एक मुखिया बनाते कि ये हमारे विकास की बात करेगा। लेकिन वही जो मुखिया जो है, इतने 78 सालों से कांग्रेस और बीजेपी का मुखिया, जिसके पास पैर में चलने के लिए चप्पल नहीं थी, आज हेलीकॉप्टर से घूम रहा है। जो विधायक जीतता है, कुछ नहीं रहता, देखो साला कार से घूमता, हवाई जहाज से घूमता है कि नहीं? और हम जनता, पूरे देश को पालने वाली, पूरे संचित निधि में पैसा देने वाले, हमको क्या मिलती? भीख। 5 किलो राशन है, मिलता है कि नहीं? तो आपको रोजगार चाहिए कि भीख चाहिए? रोजगार चाहिए ना। तो जितने भी स्व सहायता समूह हैं, उन स्व सहायता समूह को हम रोजगार देने का प्रयास करेंगे। और यदि जिला पंचायत सदस्य चुनाव आप जिताते हो राधिका को, तो यहाँ पे आपके यहाँ क्षेत्र में जो भी काम होगा, वो काम अच्छी गुणवत्ता से होगा और अच्छे लगन से होगा। जो भी सरकारी योजना बन रही है, यदि बनाई है सरकार ने, तो आप तक पहुंचनी चाहिए, और नहीं पहुंच रही तो क्यों नहीं पहुंच रही? आज आप अपनी जमीन का नक्शा खतरा निकालने जाओगे, या फिर क्या बोलते हैं उसको, नपाई जुकाई करते ना, क्या बोलते हैं, नामांकन सीमांकन करते, तो कितना पैसा लगता है?
5,000 10,000 रुपए तो पता ही नहीं चले कहाँ चले जाते, है ना। तो कोई अपना जिला पंचायत सदस्य बनाओगे, जनपद सदस्य बनाओगे, सरपंच बनाओगे, वो खड़ा हुआ है पटवारी भाई, जो शासकीय नियम में है वो शासकीय नियम के आधार पे काम करो। खेती बाड़ी है, तुम्हारा धान निकल रहा तो मंडी नहीं चल रही है अच्छी से, मंडी में जा रहे तो 1 किलो 2 किलो राशन चुरा ले रहे हैं और तुम्हारा नपाई जुकाई कर देते हैं। तो उस सब चीज में हस्तक्षेप लगाने के लिए आप अपने जनप्रतिनिधि को चुन के भेजेंगे तो आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा, है ना। तो ये थी मेरी बात। ला जरा मोबाइल। तो ये सारी चीजें मैंने समझाया। अब ये बताइए कि मैंने बताया, आप लोग के बीच में चर्चा किया, कुछ सवाल है तो पूछा। ऐसे तो हमारे बोल देते हो ऐसे नहीं हो भाचा, वैसे नहीं हो भाचा, कम से कम तो सवाल तो कुछ कराओ तो उत्तर बताओ। अब राधिका दीदी आ जाए तो फिर काफी टेंशन। नहीं, राधिका दीदी आ जाए तो भी टेंशन है, ये खुद ही चोरी करने लगे तो जनता जागे पहले, है ना। राधिका दीदी आज महिला शक्ति मतलब नहीं जगवा रही थी तो हम सोच ही रहते। हम बिल्कुल सपोर्ट करबो राधिका दीदी ला। सपोर्ट करबे ना, तो सपोर्ट कैसे करबे? ले पकड़ भाई, इतनी बना दे। हाँ देख, सपोर्ट कैसे करोगे? वोट दे के नहीं, वोट तो देना ही है। जितना महिला या माता शक्ति आती बैठे है, घर घर से वोटरों को निकालना है और 4 नंबर छाता छाप में जो है मोहर लगवाना है। ठीक से है ना, नहीं फिर छोड़ देते बहुत महिला के। नहीं तो तुमन मन तो जाग गए, तो तुमन सुन ले मोर बात ला, तो सीख गए तो हाँ ऐसे ऐसे है। अब खुद वोट दे के आ गए, बाकी गांव वाले हैं 200 रुपया 500 रुपया बिक गए तो क्या करी फिर? तो हमारी जिम्मेदारी है ना, जो बात मैं समझाया हूँ उस बात को घर घर में जाके सब मन ला समझाए की जिम्मेदारी को खरे समझा ही ना, संकल्प ले ही ना। हाँ तो ऐसे संकल्प ले जरा। ये सरपंच ला मुट्ठी में बंद करे पहले, ये सरपंच है कहा है, ये सरपंच दाऊ है, ऐसे करना भाई, कैसे करना, ये सरपंच है ना। ये क्या है? सरपंच। ये कहीं 5% कमीशन में झुकता है, कहीं 10% कमीशन में झुकता है ना, कहीं कांग्रेस के पास भगता है, कहीं बीजेपी के पास भगता है ना। तो ये सरपंच को दादा हीरा सिंह मरकाम ने बोले सरपंच को कब्जा कर लो, है ना। तो सरपंच को ऐसे कब्जा करेंगे, ऐसे करके बंद मुट्ठी कर लो, अंगूठा को अंदर, ये है ना, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। ये जीवन हमारा जब आता है तो ऐसे बंद मुट्ठी, ऐसे अभी संकल्प करा, अभी कहाँ था करा, उठावा, बंद करा। खतरनाक नेता ला बुला ले है, क्रांतिकारी नेता ला, तो वो तो ऐसी करेगा, है ना। उठावा है ना, बोलो हम संकल्प करते हैं कि हम भारत के लोग, हम भारत के मालिक, भारत को विकास की ओर लेके जाएंगे। हम शहर स्मार्ट नहीं, गांव को स्मार्ट बनाएंगे, खेत को स्मार्ट बनाएंगे। हम अपने वोट के अधिकार को बेचेंगे नहीं। हम विकास के लिए, आने वाले भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के समर्पित प्रत्याशी को वोट देकर दादा हीरा सिंह मरकाम के संकल्पों को पूरा करेंगे। जोहार, जय बुढ़ादेव, जय ठाकुर देव। चलो। जो फोल्डिंग करके देते ना जो अधिकारी है, वही तरह का फोल्डिंग करना है। ओकर बावजूद भी उनमें जो चिन्ह लगाना रहते ना, ओकर सही सीधा लगाना है। वो नहीं कि अब कोई दूसरा दे दी, अरे ये बोले रहे इस मोल के 2-3 दिन तो आप मन के अधिकार पूरा खत्म, देना है तो एक ही देना है। और जो दिए है ना फोल्डिंग करके मोड़ के वही हिसाब से मोड़ना है, ताकि दूसर के ना जाए। जो हम अपन अधिकार ला जो नंबर में दिए हैं वही में जाना चाहिए। अच्छे से थप्पा मारना है। थप्पा आजकल के वो वाले ठप्पा वाले हैं। कई जन ऐसे है कि नया बहू या नया है, अभी मोरे गांव में है कोई से, वो नया लड़का पहली बार गई वोट डाले, अब वो अधिकारी मन मोड़ के दे दीज, वो खोलीज फिर मोड़ीज और डाल दीज। मतलब हम ठप्पा नहीं लगा पाई, तो समझे नहीं है इसके मैं कराऊं का, है ना। तो ऐसा भी नहीं है। मतलब आप मन बोले समझाए, मतलब वही है। जैन भी आप मन के
समूह के अंडर में है या सगा समाज या जेखर यहाँ जाओ कर मतलब वही सब लोग समझाने के वो वहाँ थप्पा लगाए जाते दीदी सही तरीका से आप मोड़े मन जाते। है मतलब पूरा गाँव ऐसा ला में करते। संभाल और तुमन मन ला ना जतके स्व सहायता समूह है ना राधिका के अंडर में जब तक चले थे ओखर रोजगार की व्यवस्था कर दे हैं। ठीक है, सैनिटरी पैड है जो बाहर से खरीदते हैं उसका मार्केटिंग अभी अपन ने पूरा कर लिया है, उसका निर्माण कार्य चालू करा के महिलाओं के लिए रेगुलर रोजगार मिल जाएगा। आखिर हमको उपयोग होता है तो हम बाजार से लाते ही हैं, है ना। दूसरा चीज है कि रोजगार के लिए, है ना, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें होती मैंने सारा चीज देख लिया, मैं लिस्ट बनाऊंगा, बीच में आके सारी महिलाओं मातृ शक्तियों के साथ में एक बार बैठूंगा। ठीक है राधिका, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, है ना, हमारे जितने भी पितृ शक्ति उसकी मार्केटिंग करेंगे, आप निर्माण करो, सबको रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, और कैसे यहाँ कौन का सोचे हो कि सरपंच पर फूल जिता के लेके जाना है। हाँ अब एक ही चीज एक ही जन खड़े हैं सगा समाज में। वही सर को देखा था हम मन। हाँ अब देख हम तो भाई क्रांतिकारी हैं। ये देख ये देख कतेक अच्छे बात है ना। ठीक है, सुना मोर बात सुना, सरपंच भी तुम्हार, जनपद भी तुम्हार और जिला भी तुम्हार, है ना, और वार्ड मेंबर भी तुम्हार के खर बाप की ताकत है कि हमारी योजना ला रोक दे फिर, है ना। तो बैंक भी लोन देगी और सब चीज लोन देगी। और एक बार सरपंच और जिला सदस्य जिताओ, मैं आके बैठूंगा। मेरे बारे में नहीं जानते हो ना अभी कि जानते हो? यूट्यूब पर देखा है, कितने लोग जानते हैं मेरे? मोबाइल में सर्च कर है। बढ़िया सर आके तो हाँ मोबाइल में देखे हूँ। 3 बात हो गया ना, चौथा बात मैं बता रहा हूँ। एक चीज बात बताता हूँ तो मैं ही आप मन से निवेदन करे भी यहाँ खर नाम से कि हमारे एक जन सगा समाज है, ऐसे तो अन्यथा जाति बहुत खड़े है, तो कहीं कहीं हमला कोई सूचना मिले है कि एक गलत आंकड़ा मिले है कि कहीं कहीं दे गुड़ी दे ठाने के लिए कोई सियान ले बोले कि 3 लाख में पैसा पास कर दे। वही सवाल आप मन कभी कहे भी हो कि जो भी प्रतिनिधि आते सवाल पूछा कि पूछे मामी नहीं काखर मद में आए, कहाँ आए, 3 महीना हो गए घुमात। अभी सुन सरपंच भैया, अभी वर्तमान में हम महासभा के माध्यम से पार्टी के माध्यम से हम लेटर लगा रहे हैं। कहाँ? कलेक्टेड में, जिन दिन बाबा साहब के अम्बेडकर के यानी के तमाम जतका मुंगेली ब्लॉक के आए हुआ है। अब फिर हम यही माध्यम से अपन लेटर पेड में लगावो, फिर इस क्षेत्र के जतका दे गुड़ी दे थाने के जो पैसा आते आदिवासी कल्याण विभाग के बोला हम निकाले की कोशिश करत हन। अब हम यही निवेदन करते हैं कि आने वाला भी सरपंच चुना है 30